अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। इसमें आज के लेक्चर में भी बड़ी हलचल मचने वाली है, मतलब कहने का बहुत मज़ा आने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.20। इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व करना है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? दो इक्वेशन हो और दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल हो तो हम कहते हैं वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब देखें दो इक्वेशन है, बिल्कुल दो इक्वेशन है। क्या इनमें वेरिएबल भी सेम है? इस इक्वेशन में भी एक्स वाई वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी एक्स वाई वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल भी सेम है, इक्वेशन भी दो है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ओके हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। उसने ये कहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट से मुराद ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 2.20 में ना, ये जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसको हम 3 तरीकों से सोल्व करेंगे। पहला तरीका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला तरीका है वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। बाकी के दो मेथड है, बाकी के जो दो तरीके हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। अब एलिमिनेशन से मुराद, एलिमिनेशन का मतलब होता है साकत कर देना, खारिज कर देना, रिमूव कर देना, या मैं सिंपल अगर कहूँ इसका मतलब होता है ख़त्म कर देना। किसको ख़त्म करना है? तो ये हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल है ना, इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आपने खत्म कर देना। कैसे? अब यहां पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, 3x। स्टूडेंट्स, ये मैंने दो इक्वेशन लिख दी है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा? अगर इन दोनों को ऐड करूं ना, देखना ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है। सेम नंबर हो, अलामतें मुख्तलिफ हों, एक अलामत प्लस की एक माइनस की है, सेम नंबर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एलिमिनेट का मतलब ये होता है कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। देखना x वेरिएबल को हमने खत्म कर दिया, हमने x या y वेरिएबल को इसमें से खत्म करना होता है। अब देख दो ये खत्म कैसे हुआ। सुना, ये हमारे पास वेरिएबल होता है और ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है। अगर कोफिशिएंट सेम होना, अगर कोफिशिएंट सेम होना और अलामतें मुख्तलिफ हो तो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं इनमें हमने कोफिशिएंट को सेम करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है। मैं ये कह रहा हूँ कोफिशिएंट को सेम करना है। ओके है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्यूशन लिखा, और ये दोबारा से मैं इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। 2x प्लस के 5y इक्वल टू माइनस का 1 है, x माइनस का 2y इक्वल टू 4 है। पहले सबसे पहला काम हमने ये करना, इनके नाम रखते हैं हम रोमन नंबरिंग में, इनके नाम रखेंगे 1 और इसका नाम हम रखेंगे 2। अब देखें हमने करने हैं कोफिशिएंट को सेम, या x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें या y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें। अब सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल अकेला है ना, जो अकेला है उसको ढूंढें। देखना अकेला कौन सा है? जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इस x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ये अकेला है। तो हम इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम नंबर आ जाएगी, फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई ज़रा करना। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x, 2 से मल्टीप्लाई करना, हर टर्म के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x माइनस के
टू टू ज़ार 4 हो जाएंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ार 8 हो जाएंगे। अब ये न्यू इक्वेशन बन गई है और इसका नाम हम रख देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब ज़रा गौर से देखें, जैसे इसको मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब कोफिशिएंट सेम नहीं, कोफिशिएंट सेम है तो हम इन्हें कैंसिल करेंगे। अब इसमें देखें कोफिशिएंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका ये प्लस, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं। अलामतों को डिफरेंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम आ जाए ना और अलामतें भी सेम हो, अलामतें भी सेम हो, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि अलामतें डिफरेंट हो जाए। हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करना है, हम ये लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो स्टूडेंट्स हमने 3 में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 3 इक्वेशन कौन सी है जो अभी हमने बनाई है, ये वाली 2x माइनस का 4y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 3 है। इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास 1 कौन सी है, 2x है प्लस के 5y है इक्वल टू माइनस का 1 है। अब हमने इनको क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अलामतों को चेंज करते होते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में हमने सीखा है, जब सब्ट्रैक्ट करते तो अलामतें चेंज, ये प्लस की है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस हो गया, अलामतें चेंज। अब देखिए सेम नंबर 2x अलामतें मुख्तलिफ कैंसिल हो जाएंगे। इनको कैंसिल करने के लिए इतना कुछ हमने किया है, बस यही करना है, हमने कैंसिल करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है इसमें। अब देखें इनको हम ऐड करते हैं, -4 है और -5। जब हमारे पास साइन जो है सेम हो, दोनों अलामतें माइनस की हो, तो नंबरों को ऐड करते हैं। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। y वैसे आ जाएगा, अलामत कौन सी आएगी, दोनों में माइनस है, माइनस आ जाएगा। प्लस के 8 और प्लस का 1 है, ये भी प्लस के 9। अब हमें y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -9 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, -9 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये इधर से कैंसिल हो गया और 9 से कैंसिल हो गया 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1, और ये माइनस भी आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, 1 भी आएगा, और ये जो साइन है माइनस, ये भी आएगा, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ये मैं ज़रा रेज करूं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास y का आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। मैंने शुरू में बताया था सोल्यूशन सेट से मुराद ये है x और y की वैल्यू निकालनी है, y की आ गई, x की आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, y की वैल्यू जो है ना, हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। किसी में कर दें, जो आपको अच्छी लगे ना उसमें कर देना। अब मुझे भला कौन सी अच्छी लग रही है, मुझे इक्वेशन 2 लग रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 2 में मैं y की वैल्यू पुट करूंगा। जहां हमें इक्वेशन 2 में y दिखाई देगा ना, हम वहां पे फौरन क्या पुट करेंगे, -1 पुट करना। इक्वेशन 2 ये है। चलो मैं एक दफ़ा दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ, x - 2y इक्वल टू 4 है। जहां y दिखेगा इस इक्वेशन में, हमने y की जगह पे -1 पुट कर देना है, -2 y की जगह पे क्या पुट करना है, सर माइनस का 1 पुट करना है। ओके, और ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए x माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 2 आ जाएगा इक्वल टू 4। 2 को जरा राइट साइड पे लेके जाना, प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2 आ जाएगा। लो जी, हमने x का आंसर भी निकाल दिया, दोनों आंसर हमने x भी निकाल दिया और y भी निकाल दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट लिखता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब सोल्यूशन सेट में हमने क्या लिखना है, पहले हम x की वैल्यू लिखते होते हैं, और इसके बाद हमने y की वैल्यू लिखनी है, जो y का आंसर आया। तो याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इस शक्ल में हम सोल्यूशन सेट लिखते होते हैं। तो स्टूडेंट आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन मैंने कहा अगर आपके टीचर ने चेकिंग भी करवाई हुई हो
तो आप कहेंगे सर ने चेकिंग नहीं करवाई। तो यहाँ तक आंसर काफ़ी है। उसने ये नहीं कहा कि चेक करें, जब नहीं कहा तो आंसर यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपने चेक करना भी है तो मैं आपको चेकिंग का तरीका बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में आपने खुद चेक करना है। ओके है, वो इसलिए कि उसने कहा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक ही करवाया करूँगा। अब देखें चेक कैसे करना है। पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये जो हमें दी गई इक्वेशन है इसमें से किसी एक में पुट कर दें, किसी एक में वैल्यू पुट कर दें x और y की। तो मैंने इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 दी हुई ना, इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूँ। देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, हम कहेंगे ये हमारा सोल्यूशन जो है बिल्कुल सही है। x का क्या, x की वैल्यू 2 है तो 2 लिखते हैं, -2। y की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। ओके, इक्वल टू 4 है। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, और हमारे पास 2 + 2 कितने होते हैं, 4। 4 इक्वल टू, जब लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, इसका मतलब यह x और y का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम पहुंच चुके हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 की ये दो इक्वेशन है, ये दोनों दोबारा से मैंने सॉल्यूशन लिखा, दोबारा से मैंने लिख लिया है। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 रख देता हूँ। हमने इनमें करना क्या होता है, करना ये होता है वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, फिर कैंसिल कर देना है। हम देखेंगे वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे। अब ये हमारे पास x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। वेरिएबल के कोफिशिएंट तो सेम है, फिर तो मोजेन लगी, सेम है तो मोजेन लगी। अब इसमें अगर इनको मैं ऐड करूंगा ना, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। हमने कैंसिल भी करना है, कैंसिल करने के लिए अलामतें भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब अलामतें इसकी डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसकी अलामतें डिफरेंट है। देखना कोफिशिएंट भी सेम है, इसका 1 कोफिशिएंट है y का, इस y का भी कोफिशिएंट 1 है, अलामत इसकी प्लस के, इसकी माइनस के, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। अगर ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम x या y किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ऐड लिख दूँ, यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, मतलब हमने एडिंग की है, एडिंग लिख देता हूँ और इनको मैं ऐड करता हूँ। जब ऐड करते हैं फिर अलामतें चेंज नहीं करते, फिर अलामतें चेंज नहीं करते। अब देखना प्लस का y, ये माइनस का y, लो जी ये कैंसिल कर दिया। ये +1 और +1 में हमारे पास 2x आ जाएगा। 1 + 1 2x इक्वल टू, ये भी ऐड करें 2 + 0 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, 1 आएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब x का आंसर जो आ गया है 1 आ गया। अब x का जो आंसर आया ना, इसको आप किसी में, चाहे 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें, किसी में पुट कर दें। तो हम किस में पुट कर दें, हम करते हैं 1 में पुट। हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जहां हमें x दिखाई देगा ना इक्वेशन में, तो हम वहां पे फौरन 1 पुट कर देंगे। तो मैं एक दफ़ा से दोबारा से ये इक्वेशन लिखूँ x + y = 2। अब जहाँ पे हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हमने 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 + y = 2, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये जो 1 है इसको राइट साइड पे लेके जाऊँगा। +1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। y = 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। लो जी हमारा जो है y = 1 आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में अकेला अगर s लिख दूंगा, s से मुराद सोल्यूशन, इस s से मुराद सेट, सोल्यूशन सेट। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। x हमारे पास 1 है और y भी हमारे पास क्या है, 1 है। लो जी हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब चेकिंग रह गई है। अगर आपने चेकिंग करनी हुई, x और y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देना। अगर ना भी करेंगे तो भी सही है, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ तक परफेक्ट है, ठीक है, सही है। करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन थोड़े से इजी लगेंगे।
पार्ट 3 है। ये दोनों इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख ली। अब देखना हमने x या y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। किसको सेम करें, x के करें या y के? जो अकेला है, जो अकेला वेरिएबल x है, तो x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लेके आना। कैसे लेके आएंगे? अब तो आप भी कह उठेंगे सर जी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किसको करवाना है? आप भी कहेंगे सर जी 2 से करवाना है। बिल्कुल, 2 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करवाना ना, हर टर्म से करवाना है। इसको भी 2 से, इसको भी, सभी को 2 से मल्टीप्लाई। ये 2x हो जाएगा प्लस ये 2 5 10 हो जाएगा इक्वल ये भी 2 5 10 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 3 रख देते हैं। तो ये मैंने सुना है इक्वेशन 3 नाम रख दिया। अब इक्वेशन 2 को भूल जाएं, सिर्फ 1 और 3 को देखें इसका भी 2x है, इसका भी 2x है, दोनों 2 सेम है। अब ये कैंसिल हो सकते हैं। देखना ये प्लस के 2 हैं, ये भी प्लस के 2 हैं, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे। इसका मतलब हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करना है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। जब साइन हमारे पास सेम आ जाए तो हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब हम इनके साइन चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट हम पूरा ही लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। हम ये कहेंगे इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। 3 में से करें, चाहे आप 1 में से 3 कर लें या 3 में से 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे 2x प्लस के 10y इक्वल टू 10 है, और 1 हमारे पास ये वाली है, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल कितने है? 3 है। दोनों को ज़रा सब्ट्रैक्ट करें। जब हमने सब्ट्रैक्ट लिख दिया है तो इसका मतलब हमने साइन चेंज करना है। ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस। देखना +2 -2 ये अब कैंसिल हो गए। ये काम करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। प्लस के 10 है, माइनस के 3 है, 10 में से 3 निकालेंगे 7 y आ जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 7 7 से कैंसिल, ये भी 7 7 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा। तो y इक्वल टू क्या बना है? अब आप सारे कहेंगे सर जी y इक्वल टू 1 बना है। मैं भी कहूँगा बिल्कुल यही बना है। अब जब y का आंसर आ गया, इसको पुट कर देते हैं। अब हम कहाँ पे भला पुट करें? अब किसी इक्वेशन में पुट कर दें, किसी में कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, पुट इन 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है पुट इनटू। हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। अब जहाँ पे हमें y दिखाई देगा ना इस इक्वेशन 2 में, हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1। मैं एक दफ़ा से दोबारा लिख लेता हूँ, x प्लस 5y इक्वल टू 5। तो हम लिखेंगे x प्लस 5, y दिख गया तो y की जगह पे क्या पुट करना है? 1 पुट करना है सर जी। 5 आंसर 5 होता है। बिल्कुल सर जी, 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 5 - 5 0 होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होता है। तो हमने x का भी आंसर निकाल लिया है, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। सोल्यूशन सेट, s से सोल्यूशन, s से सेट। सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं, पहले हमने x का आंसर लिखना है, बाद में हमने y का आंसर लिखना है। लो जी आंसर आ गया। ओके, करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की 2 इक्वेशन दोनों ही मैंने दोबारा से लिख ली हैं। अब हमने इनके करने हैं कोफिशिएंट सेम, x के कर लें या y के कर लें। तो किसके करते हैं? जो हमें अकेला मिल जाए, x अकेला मिल जाए उसके कर लेंगे, y अकेला मिल जाए उसके कर लेंगे। x अकेला मिल गया, y भी अकेला मिल गया। अब हम y के भी कर सकते हैं कोफिशिएंट सेम, x के भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके लिए, दो ऑप्शन उसने दे दिए। आपको जो पसंद है, x पसंद है या y पसंद है, उसके सेम कर लें। ओके, तो मैं कर लेता हूँ, फिर x के कर लेते हैं हम। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आप सारे कह उठेंगे सर जी इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देना। सर जी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें। सर जी किसके साथ? सर जी
4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें साजी, 4 के साथ कर दें। ओके, ये हो जाएगा साजी 4x, साजी ये 4 4 जा 16y हो जाएगा, साजी ये भी 4 4 जा 16 हो जाएगा। सर जी इसका नाम साजी इक्वेशन 3 रख दें, इक्वेशन 3 रख दें। ये मैंने 3 रख दिया है। अब देखें ये हमारे पास, इसको भूल जाए, इसको हमने 4 बना लिया। अब इन दोनों पे आ जाएं, क्या इनके सेम हो गए कोफिशिएंट? बिल्कुल, अगर सेम कोफिशिएंट हो गए हैं तो देखें अलामतें भी सेम है, अलामतें सेम है तो ये कैंसिल नहीं, ये कटेंगे नहीं। तो कैसे कटेंगे? हमारे पास अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इनमें से एक को माइनस करना पड़ेगा। जिसको मर्जी कर लें तो हम लिखते हैं फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, 3 हमारे पास ये वाली है, इसको पहले लिख लेते हैं 4x माइनस के 16y इक्वल टू 16, और इसके नीचे ये लिख लेते हैं 4x माइनस के y इक्वल टू 16। मैंने कहा है जो मर्जी ऊपर लिखें, आप इसको ऊपर मैंने लिखा, आप इसको ऊपर लिख लें, आप इसको पहले लिखो इसको बाद में लिख लें तो भी मसला नहीं है। ओके, अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट का वर्ड आ जाता है तो साइन चेंज, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस ये प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस के 4x माइनस के 4x कैंसिल हो जाएंगे। ओके, माइनस के 16 है, प्लस का 1 है, तो एक अलामत माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस करते हैं। 16 में से 1 निकालेंगे 15 आएगा, 15y अलामत कौन सी है? जो बड़ा नंबर 16 बड़ा है, माइनस आ जाएगा। देखना ये प्लस के 16 ये माइनस के 16 ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो गए, 0 0। अब माइनस 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या होगा? ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साजी? डिवाइड हो जाएगा, माइनस के 15 डिवाइड हो जाएंगे। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड जब होता है तो वो सारा का सारा 0 हो जाता है, और 0 के साथ कोई भी साइन कोई भी अलामत इस्तेमाल नहीं होती, ना माइनस की होती है ना प्लस की। जो 0 है वो न्यूट्रल नंबर है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे y इक्वल टू 0। अब पुट करना है किस में? ज़रा आप ही बताएं, तुम बताओ किस में पुट करें? सर जी आप जिसमें मर्जी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर मैं कर देता हूँ 1 में, मैं 1 में कर देता हूँ। ओके सर जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन टू नहीं, 1 में कर देते हैं, पुट इन 1। तो जहाँ हमें y दिखाई देगा ना, x माइनस 1 में जहाँ y दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 0। x माइनस 4 y दिखाई देगा तो y की जगह पे 0, बिल्कुल 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। x माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। x माइनस 0 x ही होता है, x माइनस 0 x ही होता है। ओके है, तो ये हमारे पास x का आंसर है, x इक्वल टू 4 आ गया है। सोल्यूशन सेट ज़रा लिखें सोल्यूशन सेट। पहले x की वैल्यू 4, इसके बाद y का जो आंसर है y की वैल्यू इसके बाद लिखते हैं। लो जी हमारा आंसर आ गया। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। सर सोल्यूशन लिखा और ये दोनों इक्वेशन दोबारा से लिख ली। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखना ना x अकेला है ना y अकेला है, तो फिर सर जी क्या करें? कोई मसला नहीं, हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं या y के। मैं y के कोफिशिएंट को सेम करूंगा और आप स्टूडेंट्स आप x के कोफिशिएंट को सेम करके इसका सोल्यूशन निकालना। हम दोनों का सोल्यूशन जो आएगा ना बिल्कुल सेम आएगा, सही आएगा। अब देखना सुनो, अगर मैं इस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 15y हो जाएगा ना, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं। और अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 15 होते हैं, प्लस के 15y आ जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यही तो मैं करना चाहता हूँ कि कोफिशिएंट सेम हो जाए ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो मैं इस इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है? तो सुनो, मुझे इस 5 से पता चला, ये जो y का कोफिशिएंट 5 है ना, इससे पता चला कि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से करें, 5 2 10x माइनस 5 3 15y इक्वल टू 5 6 30 होते हैं, बिल्कुल। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 बनेगा।
जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना? ये ऊपर वाला जो y है इसके कोफिशिएंट से 3 है ना, यहाँ से पता चला इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो उसमें मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे सर जी? 3 से करेंगे। बिल्कुल करें, फिर 3 3 जार 9x प्लस 3 5 जार 15y है, 3 0 बार 0 होता है। अब इनका भी हम नाम रख लें। इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं 3 और इस इक्वेशन का हम नाम रख लेते हैं 4। अब देखिए 15 15 सेम कोफिशिएंट आ गए हैं, अलामतें डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर अलामतें सेम होती ना फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना था ताकि अलामतें डिफरेंट हो जाएं और हम कैंसिल कर सकें। अब है ही डिफरेंट है, हाँ जी सर जी, तो हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास बन जाएगा 10x माइनस के 15y इक्वल टू 30 आ जाएगा, 9x प्लस के 15y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनको हम ऐड करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 10 प्लस 9 19x है और 30 प्लस 0 30 होते हैं। अब मेरे पास 19x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? आप सारे कहेंगे सर जी 19 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल हमारा x का आंसर आ गया 30/19, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम x की वैल्यू किस में पुट करें? जिसमें मर्जी करें, लेकिन सबसे आसान रहेगा हमारे पास, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं 3x प्लस 5 है 3x। जैसे ही हमें x दिखा हम फ़ौरन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 30/19। हमने अब डायरेक्ट ही पुट कर दिया है, प्लस के 5y हैं प्लस के 5y हैं इक्वल टू 0 आ जाएगा। 30 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, 90/19 प्लस के 5y इक्वल टू 0। 90/19 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 90/19 आ जाएगा। प्लस है तो माइनस हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा? आप सारे कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही, कैंसिल करें। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 9 में से 5 निकालेंगे 4, 4 0 से मिलेगा 40, 5 8 जार 40 होता है सर जी माइनस के 18/19 आंसर आया है। 19 1 जार 19, ये y का आंसर आ गया है। बिल्कुल सही, ये y का आंसर आ गया है। साथ ही सोल्यूशन सेट लिखें। बिल्कुल यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। पहले कौन सी? पहले हम x की वैल्यू लिखते होते हैं, 30/19 आ जाएगा। इसके बाद साथ ही y की वैल्यू लिखते होते हैं। मैं भी कहूँगा बिल्कुल यही लिखते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट। मैंने सोल्यूशन लिखा, ये दोनों इक्वेशन दोबारा से लिख ली। अब x और y अकेला है, बिल्कुल ये y अकेला है, तो y के कोफिशिएंट को हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें बाय 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 5 ज़ा 20x प्लस 4y, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें। 7 4 ज़ा 28, 8 आएगा 2 कैरी, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। ओके है। अब हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ये 1 है ये 3 है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 3 लिखी, इन दोनों को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखना ये कैंसिल नहीं हो रहे, -4y प्लस के 4y। आगे देखें, 20 + 3 23x इक्वल आ जाएगा 108 में 7 ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। हाँ जी साजी, x मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके x मल्टीप्लाई नहीं 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 23 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब 23 को 115 से डिवाइड करें, बिल्कुल करें। 23 1 ज़ा 23 और 23 5 ज़ार 115 मल्टीप्लाई करके देखें
देखें 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना 115 ही बनता है। तो x का आंसर आ गया जी, आ गया जी, हाँ जी आ गया। x का आंसर है 5। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स हाईलाइट कर दिया। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन जिसमें मर्जी कर लें, 2 में कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। जहां हमें x दिखाई देगा ना इक्वेशन नंबर 2 में, हम फ़ौरन वहां पे 5 पुट कर देंगे। 5 इंटू x दिखाई देगा तो 5 पुट कर दें। प्लस मेरे पास y है, प्लस के y है, इक्वल मेरे पास 27 है, 27 आ जाएंगे। 5 5 25 होते हैं सर जी। प्लस y इक्वल टू सर जी 27, बिल्कुल सही सर जी। 25 अब राइट साइड पे ले जाएं। ओके ले जाए ना सर जी, ले जाए ना। प्लस है सर जी, माइनस के 25 हो जाएंगे सर जी। y इक्वल आ जाएगा 27 में से 25 निकालेंगे सर जी 2 आ जाएगा सर जी। इसको भी हाईलाइट करना, हाँ जी इसको भी करना है सर जी। सोल्यूशन सेट मैं लिखवाऊंगा। ओके आप लिखवा दें, आप लिखवा दें, आप सभी लिखवा दें सर जी। पहले x की वैल्यू लिखनी है। ओके x की वैल्यू सर जी 5 है, y की 2 है सर जी। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल मैं भी कहूँगा ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। आज के लिए फिर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।